हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सीटी ट्राईफेजिक अब्डोमेन कैसे करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये आइकॉन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। पहले से अगर रजिस्टर है या फ्रीडम से या पैक से अगर आपका पहले से रजिस्टर हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर देखिए, आप ये जो साइड में है आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इमरजेंसी है, फिर पेशेंट रजिस्ट्रेशन है और एक है पेशेंट क्वेरी। अगर पेशेंट क्वेरी पे करेंगे तो आपका जो पैक्स है वहाँ से भी आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे पेशेंट को यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए। अगर आप मैनुअली रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर पेशेंट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर है रजिस्टर पेशेंट, इस पर क्लिक करेंगे। पूरा डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा, पेशेंट का नाम, एज और जेंडर सब कुछ यहाँ पर ओपन हो जाएगा, उसको आप डालेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए जो रिसर्च का है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी उस दिन के केसेस हैं रजिस्टर हुए हैं यहाँ पर आ जाएंगे, उसको आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से डबल क्लिक करेंगे आप तो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ उसको क्लिक करके जैसे आप यहाँ पर एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे वो आपका ओपन हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरीके से आप डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। देन इसके बाद में यहाँ पर रेफरिंग फिजिशियन का नाम डाल देंगे, जो भी हमारा रेफरिंग फिजिशियन है। और यहाँ पर जो है ऑपरेटर का नाम डाल देंगे। देन उसके बाद में सब कुछ करने के बाद में यहाँ पर एग्ज़ाम पर क्लिक कर देंगे। एग्ज़ाम पर क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर जो है ये आएगा स्टार्टिंग एप्लीकेशन। देन उसके बाद में थोड़ा सा वेट करना। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रोटोकॉल सिलेक्शन। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस हैं आपको। यहाँ पर ये जो है ये प्लेन का सेक्शन है और यहाँ पर जो ये है ये वस्कुलर यानी एंजियो का पूरा सेक्शन है। तो आपको यहाँ वाले प्लेन वाले पर अब्डोमेन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब्डोमेन के जितने भी सेक्शन के हैं स्कैन्स वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। वो ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, ट्राईफेजिक को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका वहाँ पे प्रोटोकॉल है उसको सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि पेशेंट का पोजीशन आपने कैसे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैमरा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि हमारा पेशेंट कैसा लेटा हुआ है। तो हमने फीट फर्स्ट सुपाइन यहाँ पर लेटाया है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आएगा ओपन एडिट मोड। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं इसको, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा वॉइस सिलेक्शन का, कि मतलब वॉइस आपके जो है ब्रीदिंग जो कमेंट है वो कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए। तो पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से कि पेशेंट को कौन सा लैंग्वेज समझ में आ रहा है वो आपको यहाँ पर लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में ओके करना है। ये सब कुछ सेट करने के बाद में आपको क्या करना है, कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद में आपको यहाँ पर गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा अभी टोपो लेने के लिए रेडी हो जाएगी हमारी मशीन। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। देन उसके बाद में यहाँ पर लिख करके आएगा प्रेस स्टार्ट। उसके बाद में ये जो आपका स्टार्ट बटन है ये ब्लिंक करेगा, इसको इस तरीके से क्लिक कर देना है। देन उसके बाद में आपका टोपो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा टोपो आ रहा है। टोपो आने के बाद में हम प्लेन की प्लानिंग करेंगे कि हमें प्लेन में कितना एरिया कवर करना है। तो आपको प्लेन में डायफ्राम से थोड़ा सा ऊपर 2 सेंटीमीटर ऊपर और जो पेल्विस सिम्फाइसिस होता है यानी पूरा जो पेल्विस होता है हमें उसको पूरा कवर करना है। साइड से भी देख लेना हमारा पूरा कवर होना चाहिए। वो सारी चीज़ें करने के बाद में आपको इधर गो पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद में आएगा प्रेस मूव। आपको मूव वाले बटन को प्रेस करके रखना है। देन उसके बाद में आएगा प्रेस स्टार्ट। आपको उस टाइम फिर क्या करना है, ये स्टार्ट वाले बटन को इस तरीके से प्रेस कर देना है। अभी हमारा प्लेन स्कैन स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा प्लेन स्कैन आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये अभी हमारा प्लेन है। प्लेन आने के बाद में फिर हम उसके बाद में आर्टीरियल, पोर्टल, वीनस और डिलेट जो भी है उसकी प्लानिंग करेंगे। तो अभी देखिए हमारा ये प्लेन आ रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारा प्लेन अभी होने वाला है। देन उसके बाद में हम प्री मॉनिटरिंग को सेट करेंगे। प्री मॉनिटरिंग वो एक लोकेशन होता है, वो एक डिज़ायर्ड लोकेशन होता है कि जहाँ पर आप एक इमेज को सेलेक्ट करके वहाँ पे ROI को रखते हैं। ROI का मतलब ये होता है कि वहाँ पर हमारा कॉन्ट्रास्ट एक डिज़ायर्ड HU जैसे 80 या 100 HU का पहुँच जाए तो हमारा स्कैन स्टार्ट हो। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको ROI कहाँ पे लगाना। तो देखिए हमारा ये जो है डायफ्राम के ऊपर जो हमारा डिसेंडिंग आयोटा होता है आपको वहाँ पर लगाना है ट्राईफेजिक में। ऑलवेज़ आपको लीवर से 2-3 स्लाइस जो है ऊपर आपको लगाना है। यहाँ पर हमने यहाँ इस तरीके से यहाँ पर देख लिया है, लगा दिया है।
देन उसके बाद में आर्टीरियल वाले फेज़ को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको प्लानिंग करना है। आर्टीरियल फेज़ की जो प्लानिंग है वो लीवर से लेकर के नीचे जो इलियक क्रस्ट है ना, जहाँ पे आयोटा बाइफरकेट होता है, वहाँ तलक का आपको कवर करना है। और याद रखिए आपका लीवर कट नहीं होना चाहिए। आप 2-3 स्लाइस आप ऊपर ही से कवर करेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका लीवर कट नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद में हम यहाँ पर पोर्टल फेज़ की प्लानिंग करेंगे। पोर्टल फेज़ जो है हम पूरा लीवर से लेकर के नीचे पूरा प्यूबिक सिम्फाइसिस पूरा पेल्विस हम कवर करेंगे। आपको कितना कवर करना है, आपको पेशेंट के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी है। अगर पेशेंट को सिर्फ लीवर में लीजन या कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप आर्टीरियल और पोर्टल फेज़ की प्लानिंग सेम रख सकते हैं और वीनस फेज़ में आपको पूरा कवर करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेन पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में कॉपी रिकॉन वॉल्यूम पैरामीटर, इसको कॉपी करके देन इसके बाद में इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा हमारा कि जितना एरिया हमने प्लेन में स्कैन किया था वही हमारा प्रोटोकॉल सेम यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। जिस पर भी आप पेस्ट करना चाहते हैं उसको वहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में आर्टीरियल फेज़ पर यहाँ पर आकर के राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में शो पैरामीटर, वहाँ पर करने के बाद में जनरल स्कैन पे जाएंगे और यहाँ पर जो है जो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि हमारा स्कैनिंग डायरेक्शन कैसा है। हमारा जो है हेड टू फीट होना चाहिए आर्टीरियल एंड पोर्टल, और वीनस फेज़ में जो है आप फीट टू हेड भी रख सकते हैं। इसका रीज़न मैं आगे वीडियो में बताऊँगा कि आपको कैसा रखना है, क्यों रखना है। देन उसके बाद में आपको सब कुछ सेट करने के बाद में यहाँ पर गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आएगा मूव, आपको मूव पे प्रेस करके रखना है। देन उसके बाद में स्टार्ट बटन जो है वो ब्लिंक होगा, आपको इस तरीके से प्रेस कर देना। और याद रखिए ये आपको 2 बार दिखेगा, एक बार जो है प्री मॉनिटरिंग में और एक बार मॉनिटरिंग में। तो फर्स्ट टाइम आपको सिर्फ स्टार्ट बटन ही को प्रेस करना है, अदरवाइज़ अगर आप पहले ही में कॉन्ट्रास्ट को पुश कर देंगे तो आपका डिले हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए हमारा ROI के लिए आ गया है। आपको यहाँ पर ये डिसेंडिंग आयोटा दिख रहा होगा, अब्डोमिनल आयोटा। आपको यहाँ पर क्लिक करना, आपको जहाँ कहीं भी ROI लगाना है वहाँ पर इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में उसको छोटा कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा गो पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। फाइनल गो पे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर बिलिंग होने लगेगा कि आप कॉन्ट्रास्ट और स्कैन को एक ही साथ में स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर बिलिंग हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को सेट कर लेंगे, कितना वैल्यू हमें कॉन्ट्रास्ट देना है, फ्लो रेट क्या रखना है। तो आप पेशेंट के एज और वेट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। वैसे यूजुअली जो है 70-75 से लेकर के 85-90 तक का आप दे सकते हैं ट्राइफेजिक में। और इसका जो फ्लो रेट है आप 2.5 से लेकर के 3.5 तक का रख सकते हैं। पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने से पहले पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, देन उसके बाद ही इंजेक्ट करना है। सब कुछ सेट करने के बाद में आपको इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट और स्कैन को एक ही साथ में स्टार्ट करना है इस तरीके से। और आपको यहाँ पे माइक को ऑन कर लेना है ताकि आपको मालूम चले कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो मशीन ने हमारा इमेज कैप्चर करना शुरू कर दिया है। जैसे ही डिज़ायर HU का कॉन्ट्रास्ट आएगा हमारा स्कैन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पेशेंट है इसका हार्ट रेट स्लो है, इस वजह से कॉन्ट्रास्ट थोड़ा स्लो आ रहा है। अगर ऐसा कंडीशन रहे और अगर आपको थोड़ा सा एनहांसमेंट दिखे तो आप मैनुअली भी प्रेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक ले लिया है। अब हमारा आर्टीरियल फेज़ यहाँ पर आ रहा है और आर्टीरियल फेज़ हमारा बहुत ही अच्छा आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारा आर्टीरियल फेज़ बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब इसके बाद में हमारा पोर्टल फेज़ स्कैन स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा पोर्टल फेज़ भी बहुत ही अच्छा आया। पोर्टल वेन पूरा एनहांसमेंट हुआ है, अच्छे तरीके से दिख रही है। और पोर्टल फेज़ जो है मैंने उसको पूरा नीचे तलक का कवर किया है। आप पेशेंट के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप उसको कवर कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऊपर तलक का जितना आर्टीरियल कवर किए हैं उतना ही आप पोर्टल में भी कवर कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा वीनस फेज़ स्टार्ट होने जा रहा है। और ये जो है मैंने इसको काउडोक्रेनियल रखा, यानी ये फीट टू हेड रखा है। और मैंने क्यों रखा है, इसलिए रखा है ताकि हमारा स्कैन डिले ना हो, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट हमारा 80-84 सेकंड लगा है हमारा वीनस फेज़ आने में। और वीनस फेज़ की जो आइडियल टाइमिंग है वो 60 से लेकर के 70 सेकंड है। अगर इस बीच में आप वीनस फेज़ कर रहे हैं तो आपका स्कैन बहुत ही अच्छा आएगा। सो अगर पेशेंट की कंडीशन अच्छी है, ब्रीदिंग अच्छे से रोक रहा है तो आप नीचे से ऊपर स्कैन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या करना, वीनस फेज़ भी ऊपर से नीचे ही करना है, क्रेनियो काउडल ही करना है, ताकि अगर पेशेंट ब्रीदिंग छोड़ भी दे तो आपका जो आर्टिफैक्ट है वो नीचे आए, लेबर पर ना आए। तो इस चीज़ का आपको केयर करना है। तो यहाँ पर हम टाइमिंग को देख लेंगे कि हमने कॉन्ट्रास्ट को कब इंजेक्ट किया है। वो टाइम से हम 5 से लेकर के 10 मिनट्स के बीच में हम इसको डिले स्कैन करेंगे, क्योंकि लीवर में कोई लीजन नहीं है, इसको किडनी प्रॉब्लम है, यूरिन प्रॉब्लम है।
तो उसके लिए हम यूरोग्राम करेंगे। तो यूरोग्राम करने के लिए जब आप कॉन्ट्रास्ट देंगे उससे लेकर के 5 से लेकर के 10 मिनट्स 15 मिनट्स के बीच में आप स्कैन कर सकते हैं, एक डिले स्कैन, ताकि आपका यूरोग्राम पूरे अच्छे तरीके से आ जाए। तो अब यहाँ पर हमारा डिलेड फेज़ भी स्कैन होना स्टार्ट हो गया है। अगर पेशेंट को लीवर में कुछ लीज़न है तो आपको उसके अकॉर्डिंग 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में उसका भी आपको डिले करना है कि वहाँ पे लीज़न है तो कैसा उसका एनहांसमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिले करना है। और अगर कुछ यूरिन प्रॉब्लम है तो आपको यूरोग्राम ज़रूर करना है। तो देखिए हमारा ऑलमोस्ट जो है डिलेड फेज़ है वो भी हमने यहाँ पर एक्वायर कर लिया है। तो जितना भी स्कैन्स था हमारा प्लेन, आर्टीरियल, पोर्टल, वीनस, डिलेड, सारे स्कैन्स हमने यहाँ पर एक्वायर कर लिया है। कंप्लीट होने के बाद में एक बार आपको फिर से क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और देन उसके बाद में आपको क्लोज़ कर देना है। सो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो कि सीटी ट्राइफेजिक कैसे करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है सो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल दैट टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।